ओवर कॉन्फिडेंट है, ये मान चुके हैं कि आप जीत गए? कि 2006 के पहले इस शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था। जय स्तंभ में रस्सी बांध के लोग ट्रैफिक रोकते थे। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं कोई एहसान नहीं किया। मैं बार बार टैंकरों के पीछे दौड़ते थे, बच्चों को लेकर दौड़ते थे पानी के लिए। अच्छा। जब 2 बच्चों का टैंकर के अंदर में हुआ, मेरे को दर्द हुआ। मैं बोला इस शहर को पानी मिलना चाहिए, घर में पानी मिलना चाहिए। वो किस्सा थोड़ा चुनौती साझा करिए, क्या हुआ? चुनौती के तौर पे लिया। सर, बृजमोहन अग्रवाल जी की पहली पसंद, बीजेपी ने आपको उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना और संगठन ने ये भी समझा कि उनकी लोकप्रियता को आप आसानी से भुना सकते हैं। ऐसे में क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये मान चुके हैं कि आप जीत गए? नहीं नहीं, मैं कभी घमंड और अहंकार के आधार पर राजनीति नहीं किया। मैं जनता के बीच चाहे छोटा पार्षद का चुनाव लड़ा तो भी गया। अगर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, दुर्गा कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, तब भी मैं अपने दोस्तों से मिला, हमारे भाई बहनों से मिला। तो मिलकर बातचीत करना, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है और हम विश्वास दिला रहे हैं। आप एक वोट देंगे, आपके विश्वास से वोट देंगे, लाइन लगाकर वोट देंगे, मैं आपके विश्वास को भंग नहीं करूंगा। मैं विकास के माध्यम से आपका कर चुकाऊंगा। कार्यकर्ता भी अगर पसीना बहा रहा है तो कभी उसका सर नहीं झुकेगा। आने वाले 4 सालों में वो सर उठाकर जाएगा और 4 साल बाद फिर जाएगा कि हमने ये काम किया, फिर वोट दो। सकारात्मक राजनीति, काम करके आप राजनीति में आइए। बृजमोहन जी, हम लोगों ने इस शहर को गढ़ने का काम किया। हमने नारा लगाकर महापौर का वोट मांगा था। बृजमोहन जी मेरे चुनाव संचालक थे उस समय भी। उन्होंने नारा लगाया था, महापौर बनाइए, हम शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे। हम लोगों ने बदल बदल कर दिखाया। जेल रोड से हमने चौड़ीकरण, ये मात्र आपको सुन के अच्छा लगेगा इस शहर में कि ये रायपुर शहर आज 2000 के पहले के आप शहर का फोटो निकाल के देखना, आपको एक सड़क मिलेगी डिवाइडर वाली, केवल सिर्फ एक सड़क जहां पर रस्सी बांध के ट्रैफिक रोका जाता था और राजधानी बन गया था रायपुर। हमारे सामने एक चुनौती थी कि इसको राजधानी का आकार देना। चौड़ी सड़कें जरूरत थी, डिवाइडर वाली सड़कें जरूरत थी, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी। उस चुनौती को स्वीकार करके हमने जेल रोड से शुरुआत की, चौड़ीकरण का जेल के अंदर से हमने सड़क निकाला। इसमें मैं बृजमोहन जी को श्रेय दूंगा, होम मिनिस्टर थे, सारी फाइलों को अंदर रखा, बोले ये सड़क निकलेगी। ये जो चीज नहीं हो सकता वो हम लोगों ने किया। मतलब दोनों की जोड़ी बहुत पहले से ही कमाल करती आ रही है। हम लोग कॉलेज जमाने से हैं साथ में। हम मेरे पहले वो प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद में उस कॉलेज में प्रेसिडेंट। विद्यार्थी परिषद से मेरे ख्याल से भूतोन भविष्यति एक अच्छा अवसर मिला था उस समय में बैनर से लड़ने का। तो वहां से विद्यार्थी परिषद से काम करते करते हम पहुंचे 2006 में। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 2006 में, और आश्चर्य भी होगा कि 2006 के पहले इस शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था। जय स्तंभ में रस्सी बांध के लोग ट्रैफिक रोकते थे। तो फिर जब हमने 2006 में ट्रैफिक सिग्नल लगाया, लोग हंसते थे, पागल आदमी है, क्या बात, कौन रुकेगा यहाँ पर। मैंने कहा 2 महीने में रुकेंगे, 6 महीने में रुकेंगे। चालू हो गया। इस शहर के अंदर में राजधानी बना, लोग मंत्रालय आते थे, कलेक्ट्रेट आते थे। उस समय लगभग 75,000 से उस कालखंड के समय 1 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो गई थी। अब तो 3-4 लाख हो गई है। तो वो अपने रिश्तेदार से मिलने भनपुरी टाटीबंध जाना, उसके जेब में 200 रुपया चाहिए। सस्ते परिवहन की जरूरत थी। हमने प्राइवेट पार्टनरशिप में आरसीबीएल कंपनी बनाकर हमने यहाँ पर 40 बसों की शुरुआत किया। 10 रुपए में आदमी भनपुरी पहुंच जाता, 10 रुपए में टाटीबंध पहुंच जाता था वो। तो ये इस शहर में लॉन्ग टर्म विजन में कैसे काम हो, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं कोई एहसान नहीं किया। मैं बार बार कहता हूँ, जनता से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपने विश्वास किया, हमने विकास के माध्यम से कर चुकाया। हम आपके विश्वास को कभी भंग नहीं करेंगे। अभी भी उसी आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। हम सीधा राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। इस शहर को लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में उस सबसे बड़ी जरूरत थी इस शहर की कि लोग टैंकरों के पीछे दौड़ते थे, बच्चों को लेकर दौड़ते थे पानी के लिए। अच्छा। जब 2 बच्चों का टैंकर के अंदर में हुआ, मेरे को दर्द हुआ। मैं बोला इस शहर को पानी मिलना चाहिए, घर में पानी मिलना चाहिए। वो किस्सा थोड़ा साझा करिए, क्या हुआ? चुनौती के तौर पे लिया था।
303 करोड़ रुपया उस समय में शुरुआत करके जेवीआरएम योजना के तहत जो है केंद्र और राज्य का पैसा मिलाकर जो है हमने जेवीआरएम योजना के अंदर में उस योजना को हमने चालू किया। 27 टंकी, फिर 32 टंकी, 150 एमएलडी का फिल्टर प्लांट, रॉ वाटर सेंटर, राइजिंग लाइन, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, वो बजट बढ़ के 400 करोड़ हो गया था, हमने पूरा कंप्लीट किया। 113 करोड़ रुपया मैं छोड़कर महापौर से निर्मित हुआ था कि आने वाला 2011 गर्मी में ये शहर पानी समस्या से 100 साल तक के लिए मुक्त हो जाएगा। पुराना फिल्टर प्लांट, नया 150 कितना एमएलडी का मुक्त हो फिल्टर गया? प्लांट। उस 10 साल इन लोगों ने टेंडर खेला। पैसा चाहिए आपको। कांग्रेस के मेयर केवल पैसे के लिए जो है आपने राजनीति, शहर को कभी इन्होंने अपना नहीं समझा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगा रहा नहीं हूं मैं, सत्यता बोल रहा हूं। 10 साल बाद जो 12 साल बाद में ईश्वर की मेहरबानी, पार्टी की मेहरबानी से सांसद बना। प्रधानमंत्री मोदी जी का 450 करोड़ रुपया अमृत मिशन के अंदर में जाए। जब अब आज की डेट में अभी जाकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंप्लीट हो रही है साहब, 10 साल मोदी जी को भी हो गए।